आज मैं यहाँ पर जिस एप्लीकेशन का यूज़ करता हूँ एक्चुअली शेयर मार्केट के लिए, फिर जो भी वर्ल्ड में नंबर 1 यूज पे आती है जो है ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन के बारे में आपको उसका बेसिक बताऊँगा कि कैसे उसे हमें यूज़ करना है, किस तरीके से उसमें हम अपनी आईडी बना सकते हैं, कैसे वहाँ पे हम लॉगिन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखना ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। तो चलो वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ लॉगिन वाला पेज, तो आपको सबसे पहले गूगल पे क्या करना है, आपको यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू लिख के उसमें आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं उस पेज को ओपन करके। तो जैसे ही वो पेज आप यदि ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अभी लॉगिन किया हुआ है तो मैं जस्ट आपको अभी एक उसमें क्लिक करके दिखा रहा हूँ। मैं लॉग आउट ओपन नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने लॉगिन किया हुआ है। तो यहाँ पे आप इसको साइन इन कर लेंगे या फिर लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही आपकी आईडी बन जाती है तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एक नाम दिखाएगा और आप वहाँ पे एक्टिव हो तो ये आपको इस तरीके से यहाँ पे एक प्रोफाइल यहाँ पे दिख जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं मतलब यूज़ करने का मतलब है कि आपकी यहाँ पे आईडी अब बन के तैयार हो गई है। 2 ऑप्शन है, यदि आप डेस्कटॉप में यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे आप इसको डायरेक्टली इसकी साइट से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो आपको अलग से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप मोबाइल में इसका यूज़ करना चाहते हैं तो मोबाइल के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप वहाँ पे एक प्ले स्टोर से इसकी एप्लीकेशन यूज़ करें और वहाँ उसको यूज़ कर सकते हैं। उस चीज़ से होगा क्या, आपकी जो लॉगिन रहेगी ना दोनों एक आईडी से कनेक्टेड होनी चाहिए। जैसे कि आपके पास में कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप है तो आप यहाँ पे भी सेम आईडी से उसको लॉगिन करो और सेम ही आपके मोबाइल में भी लॉगिन होना चाहिए। तो उसमें होगा क्या, जो भी आप चेंजेस यहाँ पे करेंगे सिस्टम पे करेंगे सेम चीज़ रिफ्लेक्ट है आपके वहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन में। जो आपने ट्रेडिंग व्यू की एप्लीकेशन है वो सेम चीज़ आपको वहाँ दिख जाएगी ताकि आपका कोई भी बीच में ऐसा कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो अब हम चलते हैं सीधे इसके मेन पेज पे। जैसे यदि इसको आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अभी थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा। मैं ऐसा कोई नॉर्मली एक चार्ट खोल लेता हूँ। हाँ, तो इस तरीके से ये चार्ट है। 1 मिनट मैं इन सबको पहले हाइड कर दूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ओके, अब देखो ये इसका एक अपना पेज रहता है। जैसे मैंने कोई भी एक कैंडल यहाँ पे खोल लिया है, ये सबसे पहले आपको इस तरीके से यहाँ पर इसका फ्रंट पेज दिखेगा। अब हम बेसिक से इसकी शुरुआत करेंगे। सबसे जो इसका बेसिक रहता है, देखो अब सबसे पहले होगा क्या ना, जैसे अभी आपने ये ट्रेडिंग व्यू में लॉगिन कर लिया, आपको इस तरीके से यहाँ पे पेज दिखेगा। पेज दिखने के बाद में आपके पास में अब जैसे इस साइड में जो राइट साइड आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, ये क्या है, आपकी वॉच लिस्ट है। इस वॉच लिस्ट को आप यहाँ से अनहाइड भी कर सकते हो। जैसे मैंने इसको अभी अनहाइड कर दिया तो अब आपको क्या है, ये पूरा आपके सामने एक ही मतलब पूरा एक डिस्प्ले एक पेज में आपको अच्छे से करके यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको देख सकते हो। तो देखो सबसे पहले अभी हम शुरुआत इसको यहीं से करते हैं। जैसे ये ऑप्शन आपके पास में जो दिखता है ये वॉच लिस्ट बनाने का ऑप्शन है। वॉच लिस्ट आप यहाँ पे कैसे बनाओगे वो भी आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे जो प्लस सिंबल है, जैसे माना कोई भी आप एक शेयर का नाम लिख सकते हो। मैं यहाँ पर अभी टाटा लिख देता हूँ, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बना के रखा होगा। देखो TCS है, जैसे TCS को यदि आपको ऐड करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, आप यहाँ पे इसको क्लिक करो। यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे आपके। जैसे माना मैं ये टाटा कम्युनिकेशन को देखता हूँ क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड किया है तो इसलिए क्रॉस दिखा रहा है, ये मतलब हटेगा यहाँ पे। तो जैसे अभी मैं सपोज इसको यहाँ पे मुझे ऐड करना है अपनी वॉच लिस्ट में, ये क्या है, टाटा कम्युनिकेशन है। तो अभी क्या है, देखो सिंपल आपके पास यहाँ प्लस का ऑप्शन दिख रहा है। इसका मतलब आप जैसे ही प्लस में क्लिक करते हैं तो ये हमारी वॉच लिस्ट में ऐड हो गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो सबसे लास्ट में ये ऐड हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी वॉच लिस्ट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहला ये ऑप्शन है। और अगर मेरे हिसाब से देखें तो इसमें बाकी ऐसा कुछ काम की ये वाले पोर्शन में अपना ऐसा ज़्यादा मतलब कुछ नहीं पड़ता है, यहाँ पे उतना कुछ काम नहीं पड़ता है। तो इस चीज़ को आप बाकी को इग्नोर कर सकते हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, बहुत बारी क्या है ना, जैसे आपने ये यहाँ पे लॉगिन वगैरह कर लिया तो बहुत बारी क्या है, हमारा टाइम किसी और कंट्री का होता है। तो आपको एक तो टाइम का सिंपल सा आइडिया यहाँ से भी लग जाएगा। जैसे माना मैं अभी कोई भी एक एक्सिस बैंक का मैं चार्ट यहाँ पर खोल के आपको दिखाता हूँ। तो उस वाले केस में क्या रहेगा, आप टाइम का कैसे पता लगा सकते हैं। जैसे अपने आपको पता है कि इंडिया की जो मार्केट है वो हमारी रहती है 9:15 से लेके 3:30 तक मार्केट अपनी ओपन रहती है। तो आप एक तो तरीका है कि आप कैंडल देख के पता लगा सकते हैं। कैसे क्या आपको पता लगाना है, जैसे आप कोई भी कैंडल पे क्लिक करते हैं, ये 27 जून की कैंडल है यहाँ पे अपनी। ओके, मैंने डे के फ्रेम में लगा रखा है। तो इसको एक बारी मैं 15 मिनट में कर लेता हूँ पहले, वो आपको दिखाऊँगा अभी कैसे ये चीज़ें होती हैं। तो जैसे अभी क्या है ना, हमारी जो मार्केट है 9:15 है, इससे पहले वाली आपको कैंडल देखनी है। ये क्या है,
15 मिनट की, हाँ 3:15 दिखा रहा, तो इसका मतलब टाइम हमारा सही है। बहुत बारी क्या है ये 3:15 के बाद भी आपको यहाँ पर दिखाएगा, तो उसको हमें सही कैसे करना है। आप देखो ये बॉटम साइड में आपको एक यहाँ पर दिख रहा होगा, एक सिंबल बना हुआ टाइम जोन यहाँ पर दिखा है। ये टाइम जोन हमें हमेशा कोलकाता वाला टाइम यहाँ पर रखना होता है जो 5:30 है, और UTC करके रखना होता है हमें। ये अगर टाइम आपके उसमें गलत दिखा रहा है तो आपको मेक श्योर करना है कि उस टाइम पे ये टाइम हमारा यहाँ पे करेक्ट तरीके से हमें करना है। तो ये इसका मेन चीज़ें हैं जो लॉगिन करने के टाइम पे आपको ध्यान देनी है। अब देखो मैं शुरुआत अगर यहीं से कर लेता हूँ, ये चीज़ हमने कवर कर ली, टाइम हमने कवर कर लिया। अब देखो सबसे मेन क्या होता है, ये अगर आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ आपको आपकी प्रोफाइल आईडी यहाँ पे दिखेगी, जो आपका होम पेज भी यहाँ पे दिख जाएगा। इसमें आपके पास में क्या क्या ऑप्शन आते हैं देखो। सबसे पहले यहाँ आपकी ये लॉगिन करता हुआ दिखाएगा आपको, और प्रोफाइल आपको, जैसे प्रोफाइल में आपको अपनी फ़ोटो एडिट करनी है, सारी चीज़ें प्रोफाइल में हो जाएंगी। उसके बाद में होम ऑप्शन है, होम करेंगे तो आपके पास में सिंपल एक इसका होम पेज खुल जाएगा, जो जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें खोली हैं, आपको डायरेक्टली बैक टू होम आना है तो उस चीज़ के लिए होता है। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली दो चीज़ें होती हैं, डार्क मोड और ये ड्राइंग पैनल। तो डार्क मोड में क्या है, इसकी जो स्क्रीन है ये पूरा बैकग्राउंड ऐसा इसका ब्लैक हो जाएगा। तो मैं अभी इसको फ़िलहाल वही रखता हूँ क्योंकि ये मुझे ज़्यादा सही लगता है। ये आपकी अपनी चॉइस रहती है, और इस तरीके से यदि आपको इसका साइन आउट करना है तो यहाँ से आप साइन आउट भी इसको कर सकते हैं। तो इस वाले पोर्शन पे इतना ही है हमारे लिए काम का। अब इसका हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे आपके पास में जो सिंबल सर्च दिख रहा है, ये क्या चीज़ होती है। यहाँ पे क्या है ना, जैसे आपको कोई भी ट्रेड कुछ, जैसे कोई भी आपको यहाँ पे कंपनी का नाम या शेयर किसी भी का नाम अगर सर्च करना है तो यहाँ से आप नाम सर्च कर सकते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पर टाटा सर्च करता हूँ, तो मैंने TCS यहाँ पे सर्च कर लिया अभी। तो TCS सर्च करते ही ये TCS का मेरे सामने पूरा कैंडल यहाँ पे ओपन हो गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ से इसको सर्च कर सकते हैं। ये आपका पहला ऑप्शन है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट जैसे आपको बता देता हूँ मैं। चलो इसके बगल वाले में आपको दिखाता हूँ मैं। ये एक्चुअली यहाँ पे आप सबसे पहले आप कंपनी का नाम वगैरह सर्च करना है, या फिर कोई भी आपको स्टॉक का नाम यहाँ पर डालना, तो यहाँ से आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो इसके बगल में प्लस वाला ऑप्शन है। ये क्या होता है कि जैसे TCS के साथ मैं अगर टाटा को कंपेयर करना चाहता हूँ, टाटा मोटर, ये आपके पास में क्या है। अब देखो दो चार्ट आपके ओपन हो गए हैं। जो पहला अभी हमने चार्ट यहाँ पर खोला था ये TCS का चार्ट था। दूसरा फिर हमारा ये जो चार्ट अभी ओपन हो गया है, ये अभी हमने जो टाटा का चार्ट यहाँ पे ओपन किया था। देखो यहाँ पे दिख भी रहा होगा टाटा मोटर। मतलब ये है कि जैसे आपको किसी दो स्टॉक को कंपैरिजन करना हो, यहाँ पे बहुत बारी ज़रूरत ये कहाँ पड़ती है वो भी आपको मैं बताता हूँ। जैसे कोई एक स्टॉक है और दूसरा उसका इंडेक्स है, हम दोनों का हमें उसका मूवमेंट देखना है कि ये स्टॉक और इंडेक्स दोनों किस तरीके से आपस में जा रहे हैं, क्या इनका कोरिलेशन है। तो उस टाइम पर हमें इसे सर्च करने की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर सर्च कर सकते हो। तो ये उस टाइम पे आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी इस चीज़ से। तो ये आपको अभी समझ में आ गया होगा। इसको अभी हम 1 मिनट इसको हम हाइट अभी कर देते हैं। चलो ठीक है, हाँ। तो ये अभी हमने इसको दूसरा ऑप्शन हमें पता चल गया। अब इसके बाद में देखो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, टाइम फ्रेम। जैसे मैंने अभी TCS यहाँ पर चार्ट ओपन कर रखा है, इसको मैं ये टाइम फ्रेम में क्या है देखो। टाइम फ्रेम आपके पास में यहाँ पे 1 मिनट का है, 3 मिनट, 5 मिनट, 15, 30, इस तरीके से टाइम फ्रेम आप यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे माना जनरली आपकी जो इन्वेस्टिंग माना आप जैसे लॉन्ग टर्म में करना चाहते हो, या फिर आपको कुछ सर्च करना हो, तो आप यहाँ पे इसको डे में भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे माना फिर हमें बहुत बारी क्या है, चार्ट कुछ कंपनी की हिस्ट्री हमें वीक के हिसाब से देखनी होती है। वीक वाइज हमें चार्ट अगर देखना होता तो इस तरीके से आप इसको वीक वाइज में भी देख सकते हैं। फिर यदि आप इसको मंथ वाइज करेंगे तो मंथ वाइज भी इस चार्ट को आप इस तरीके से देख सकते हो। तो ये आपका चार्ट इस तरीके से यहाँ पे ओपन होगा। या बहुत सारे लोग इंट्राडे ट्रेडर होते हैं, तो उनको क्या करना है, अगर वो इंट्राडे के हिसाब से करेंगे तो आप डे फ्रेम में इसको 15 मिनट में देख सकते हो। उसके बाद में 15 मिनट के बाद में आप इसको आधे घंटे में भी देख सकते हो। डिपेंड करता है कि आप कैसी इन्वेस्टिंग आप यहाँ पे करना चाहते हो। तो उस तरीके से आपका यहाँ पर टाइम फ्रेम होने वाला है। तो आई थिंक ये ऑप्शन भी आपको, ये चीज़ें आपको अभी क्लियर यहाँ पर हो गया होगा। और चलो सॉरी, मैं एक चीज़ भूल गया था। एक्चुअली जो मैं एप्लीकेशन अभी ये ट्रेडिंग व्यू का यूज़ करता हूँ, जो इसकी साइट है मेरी फ्री वाली है। एक इसका लिए मैं कुछ पेड वर्जन मैंने नहीं ख़रीदा है। तो पेड फ्री वर्जन में आपके पास में आप इसमें
3 ऐसे नॉर्मली जो मैंने भी सुना है कि 3 आप इंडिकेटर इसमें यूज़ कर सकते हो, बट मुझे 4 इंडिकेटर यूज़ करने का इसमें मैं 4 इंडिकेटर यूज़ कर पाता हूँ। तो वो अभी आप इसके बाद में अभी आएगा क्या क्या चीज़ें हैं। तो फ्री वाले में आप 3 इंडिकेटर एटलीस्ट यूज़ तो कर सकते हैं, बट मुझे जो फ्री मिला है मैं 4 अभी यूज़ कर पा रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं अगर अपने हिसाब से एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलूँ तो मैं यहाँ पर 4 इंडिकेटर यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। तो आई होप आप भी 4 यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखो 3 मेरे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, 1 मेरा नीचे अभी लगा हुआ है, तो वो चीज़ आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पे क्या चीज़ें हैं देखो, इसके बाद में आपको जैसे इंडिकेटर यहाँ पे कैंडल वगैरह दिख रही है तो ये आपको शो यहाँ पे करेगा। अब इसके हम बाद वाले में आते हैं कि जैसे हम कौन कौन से हमें यहाँ पे कैंडल यूज़ करनी है या बार यूज़ करना है, किस तरीके से करना है, या फिर लाइन वगैरह यूज़ करना है। तो नॉर्मली हम जो अभी यूज़ करते हैं, जो हम कैंडल यहाँ पर यूज़ करते हैं, कैंडल ही फॉर्म यूज होती है। दूसरा फिर और यदि आपको लाइन अगर लाइन बार भी अगर यूज़ करना है तो लाइन भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखो लाइन में इस तरीके से आपको दिखेगा ये लाइन चार्ट जो आपके सामने अभी बना हुआ है, तो लाइन आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यदि फिर आपको कैंडल यूज़ करनी है तो आप इस तरीके से कैंडल का भी यूज यहाँ पर कर सकते हैं। अब उसके बाद में आपको एक प्लस यहाँ पर चीज़ दिख रही है, जो आगे मैंने स्टार लगे हुए हैं। स्टार मतलब होता है कि ये फेवरेट हैं आपके, जिसको आप जैसे आपने एक बार माना स्टार क्लिक कर लिया तो आपको ये यहाँ पे बने हुए दिख जाएंगे आपको। इस तरीके से आप इसको सिलेक्ट यहाँ पे डायरेक्टली आपको यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपका स्टार क्लिक जो है यहाँ पे भी आपको दिख जाएंगे। जो भी आपके फेवरेट हैं उनको आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और बहुत बड़ी क्या है, एक हिमोनाची करके होता है ये जो कैंडल, इसका भी अपना अलग यूज है, जो ये डिपेंड करता है कि कैसे आपके एनालिसिस है, आपके मतलब डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव है। जैसे बहुत सारे लोगों को इस कैंडल के मतलब कैंडल ना होके जो हिमोनाची नाम भी एक्चुअली मुझे ढंग का इसका आ नहीं रहा अभी, तो अगर ये यहाँ पे यूज करना है तो उस वाले केस में ये आप यूज यहाँ पे कर सकते हैं। बट जनरली जो हम आपने भी देखा होगा अभी तक जो हम यूज़ करते हैं कैंडल, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कैंडल चार्ट पैटर्न यूज़ करते हैं। तो अभी मैंने भी यहाँ पे कैंडल ही सिलेक्ट करके रखा हुआ है, तो ये अभी आपको समझ में आ गया होगा कहाँ पर आपको स्टार लगाना है, क्या चीज़ें हैं। अब जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो इंडिकेटर है। इंडिकेटर वगैरह आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं अभी फ्री वर्जन यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग व्यू का, तो मैं करीब 4 इसमें इंडिकेटर यूज़ कर पा रहा हूँ। जैसा भी आपको स्क्रीन में अभी दिखाता भी हूँ मैं किस तरीके से आपको दिख रही हैं। तो इंडिकेटर सपोज जैसे माना अभी मैं यहाँ पर बोलिंजर बैंड यूज़ करना चाहता हूँ, तो ऑलरेडी मैंने बोलिंजर बैंड यहाँ पर लगाया हुआ है। तो आपको अभी यहाँ पे क्योंकि ये बोल रहा है कि आपने जो टोटली इसके फ्री वर्जन है जो आपने कर लिए हैं, तो मैं आपको बोलिंजर बैंड, अच्छा बोलिंजर बैंड नहीं होगा तो 1 मिनट मैं यहाँ पर आपको वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम मैंने प्लस यहाँ पे किया हुआ है, तो वॉल्यूम इंडिकेटर में यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ। देखो जैसे मैंने अभी टोटल 4 इंडिकेटर हैं, 1 2 3 4, ये नीचे भी अपना एक RSI इंडिकेटर मुझे मिला हुआ है, तो 4 मैं यूज़ कर पा रहा हूँ। देखो इस तरीके से आप यहाँ पे वॉल्यूम इंडिकेटर भी यूज कर सकते हो। वॉल्यूम का थोड़ा नॉर्मली मैं इस पर वीडियो बना रखी है वैसे मैंने। वॉल्यूम अगर आपको जानना है वॉल्यूम किस लिए यूज़ होता है, तो वॉल्यूम क्या है कि जैसे हमें एक्चुअल शेयर की मतलब कितने वॉल्यूम उसमें आए हैं, कितने उस शेयर में पर्टिकुलर लोगों ने इन्वेस्ट किया है या बाई हो रही है सेलिंग हो रही है, उस टाइम पे वॉल्यूम इंडिकेटर का हमें यूज यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस तरीके से वॉल्यूम का यूज आप कर सकते हो। मतलब वॉल्यूम में पता चलता है कि शेयर बाई हो रहे हैं, सेल हो रहे हैं, कितना वॉल्यूम है उसमें, शेयर को लोग खरीदारी करने के लिए या फिर उसको बेचने के लिए कितनी उसमें अमाउंट यहाँ पे लगी हुई है। अगर यदि आप देखते हैं वॉल्यूम में आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा भी ये वॉल्यूम इंडिकेटर के साथ में कि इस शेयर में इतना मिलियन में वॉल्यूम बना है, कितने में आया है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो वॉल्यूम इंडिकेटर का आप यूज यहाँ पे कर सकते हो। तो इस तरीके से वॉल्यूम का आप यूज यहाँ पर कर सकते हो। अब ये जैसे लाइव मार्केट में तो वॉल्यूम यहाँ पे दिखाता है कि कितना इसमें वॉल्यूम आया है, मिलियन में है, क्या चीज़ें हैं वो अभी, क्योंकि अभी मार्केट क्लोज है आई थिंक इस वजह से नहीं दिखा रहा अभी है, क्योंकि मैं इसमें जो मैं क्लिक कर पा रहा हूँ यहाँ पे ऊपर भी वॉल्यूम मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ ये आई थिंक लाइव मार्केट में दिखेगा उस टाइम में, कभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो इस तरीके से आप वॉल्यूम इंडिकेटर यहाँ पे इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं। जो फिर नेक्स्ट इंडिकेटर जैसे रहता है, आपको भी सबसे लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन से मैं इंडिकेटर यूज़ करता हूँ और क्या उनका यूज रहता है। तो पूरा इस वीडियो को देखना आप। फिर जैसे उसके बाद में बोलिंजर बैंड यूज़ कर सकते हैं, कैंडल स्टिक, EMA आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने EMA यूज़ कर रखी है इसमें। और इमोनाची भी मैं कैंडल अभी यूज यहाँ पर कर रहा हूँ। उसके बाद में मतलब इतने सारे इंडिकेटर मैं इसमें यूज कर रहा हूँ।
तो सिंपली आपको इंडिकेटर में जाना है, यहाँ आपको सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करके इसमें करेंगे, क्लिक करते ही आपको यहाँ पे इंडिकेटर लग जाएगा। ये सिंपल बताने का मेरा इसमें तात्पर्य है। तो इस तरीके से आप इंडिकेटर का यूज यहाँ पे कर सकते हो। और उसके बाद में ये देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, ये रहता है कि इंडिकेटर टेम्पलेट। अब ये क्या चीज़ है, देखो एक तो क्या है ना, जो भी जैसे आपने यहाँ पे इंडिकेटर लगाए हैं, आप चाहते हो कि एक बारी मैंने इंडिकेटर लगा दिए, मैं उनको फिर यहाँ पर रिनेम करके सेव कर लूँ। जैसे बहुत बारी हमने इंडिकेटर हटा दिए तो हमें क्या है, दोबारा से उनकी सेटिंग करनी पड़ेगी। वो सब चीज़ें ना करना पड़े, उसके लिए आप यहाँ पे उसको अपना खुद की एक टेम्पलेट बना सकते हो। जैसे कि मैंने अपनी टेम्पलेट बना रखी है, तो उसमें क्या है, जो जो इंडिकेटर आपने यहाँ पे यूज़ करे हुए हैं ये ऑलरेडी यहाँ पे आपके सेव हो जाएंगे, तो आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इसका यूज होता है। और इसके नीचे आपको बहुत सारी चीज़ें और दिख रही हैं जो इसकी अपनी खुद की, ये इसको आप डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट बोल सकते हैं, जो खुद के इसके अपने टेम्पलेट हैं वो इसने यहाँ पे दिए हुए हैं। मैंने अभी ये यूज़ करे नहीं है, तो इसलिए मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगा इसके बारे में, बट इसका यूज इसलिए होता है, ये आपको आई थिंक अभी समझ में आ गया होगा। और अलर्ट का भी मैं क्लियर आपको बता दूं, क्योंकि मैंने इसका यूज़ नहीं किया है। बट अलर्ट में क्या है कि जैसे आपको कभी कुछ प्राइस, माना मुझे जैसे ये TCS को मुझे कितने में ख़रीदना है, क्या करना है, कुछ इंडिकेटर आपको लगाना, तो प्राइस यहाँ पे सेट करके उस तरीके से इसको आप यूज कर सकते हैं। इसका भी सिंपल सा यूज़ है, बट जो मैं अभी नहीं करता हूँ इसका यूज़। उसके बाद में ये मैंने यूज़ नहीं किया है, तो मैं आपको इसको नहीं बता पाऊँगा ज़्यादा। अब उसके बाद में एक और चीज़ यहाँ पर आती है लेआउट के बारे में। बट लेआउट ये कब काम करता है, लेआउट मतलब होता है कि जैसे आपको स्क्रीन को 2 साइज़ में, एक ही स्क्रीन आपकी यहाँ पर रहेगी, ये आपको इस लेआउट में दिखेगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी या 3 में दिख जाएगी, इस तरह की दिखेगी। बट ये क्या है कि ये पेड वर्जन में है, जब तक आप इसका प्रो वर्जन खरीदेंगे तभी यहाँ पे ये काम करेगा, फ्री वाले में नहीं करता। तो फ्री वाले में सबसे बेस्ट है, या तो आप अलग अलग टेम्पलेट यहाँ पे ओपन कर लो, या फिर नई विंडो में इसको ओपन कर सकते हो, तो उस तरीके से काम चल सकता है। तो मैं जनरली ऐसे ही इसका यूज करता हूँ। इसके बाद में है बाकी इसकी सेटिंग है, और इसमें ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। देखो सेटिंग में तो इसकी आप सेटिंग वगैरह में क्या चीज़ें हैं, जो भी जैसे इसमें जो कैंडल बनी है अभी, ये इसकी डिफ़ॉल्ट है। यदि आपको कैंडल का कलर चेंज करना हो, या फिर उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें करनी हो, कौन सी कैंडल किस कलर की होनी चाहिए, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो जनरली मैं इसको भी नहीं छेड़ता हूँ। उसके बाद में फिर ये फुल स्क्रीन का ऑप्शन आता है यहाँ पे, इसको आप फुल स्क्रीन यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका ये चार्ट पूरा फुल स्क्रीन में आ जाएगा। यदि आप इसको दोबारा, कोई बात नहीं, फिर से इसको हम खोल लेते हैं। तो यहाँ तक अब हमने जान लिया फुल स्क्रीन का आप कैसे यूज यहाँ पे करने वाले हैं। तो फिर से मैं इसमें TCS या टाटा ओपन, चलो TCS ही कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने उसमें तो आई थिंक आपको ये क्लियर अभी हो गया होगा कि यहाँ पे कौन से टाइम फ्रेम में क्या चीज़ें आपको करनी है, ये भी आपको अभी पता चल गया होगा। तो यहाँ पे इतना ही चीज़ें हैं, फुल स्क्रीन में कर सकते हो। अब इसके बाद में एक नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने का। तो यदि आपको इस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, तो यहाँ से आप इसको क्लिक करके ले सकते हो। तो जनरली ये यूज़ में मैं नॉर्मली मैं तो कीबोर्ड से यहीं से यूज़ कर लेता हूँ। तो ये वाला सेक्शन भी हमारा पूरा हो गया है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है हमारी, वो है ये साइड वाले बार, जो लेफ़्ट साइड के बार हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करते हैं। इसको आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, इसको आप ये मिस आपको नहीं करना है। तो चलो इसको अभी हम समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले आप इस फ्रंट में देखेंगे तो ये आपको दिखाता है कि जो नॉर्मली जैसे अभी क्या है, देखो मेरा ये इस तरीके से यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बन रहा है। जो भी आप इसको किस तरीके से करना चाहते हो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने अभी इसमें क्रॉस सेक्शन किया है, क्रॉस ना करके डॉट दिखाएगा, यहाँ पे डॉट आ गया अभी। तो और आपको एरो लेना है तो एरो दिखा देगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो इसके लिए मुझे तो ये सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि जैसे कभी लाइन सेलेक्ट करनी हो या फिर उसका वीक सेलेक्ट करनी हो कैंडल की, तो उस टाइम पे ये यूज यहाँ पे आता है। तो इस तरीके से फर्स्ट वाले का ऑप्शन है। फिर जो अगला है हमारा अगली फिर जो हम मेन अगर बात करें, जो अगला इंडिकेटर है, यहाँ पे क्या चीज़ें यूज में आ रही है। देखो जैसे मैं इसमें ट्रेंड लाइन यूज़ कर लेता हूँ, उसके बाद में और इसमें हॉरिजेंटल लाइन यूज़ हो जाती हैं, हॉरिजेंटल रे भी जनरली 3 ही यूज़ होती है वैसे मेरी भी इसमें। तो अभी इसको देखो ट्रेंड लाइन के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे माना सपोज आपको ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, तो इस तरीके से आप इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ये ट्रेंड लाइन का हो गया। इसके बदले एक और ऑप्शन आपको मैं दिखाता हूँ अभी यहाँ पे। यदि आपको डिलीट करनी है तो इस तरीके से डिलीट होगी ट्रेंड लाइन हमारी। डिलीट करने के लिए करना क्या है, ये आपको सिलेक्ट करना है, अपने आप यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। अब इसमें जैसे दूसरी क्या होती है, जैसे हमें एक्सटेंडेड लाइन करनी है, एक्सटेंडेड लाइन को भी आप कर सकते हैं। तो जैसे अभी ट्रेंड लाइन में क्या है, हमें एक एक चीज़ मिलानी पड़ेगी।
तो यहाँ हमें वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे ही इसको आप क्लिक करते हैं तो अपने आप ही आपकी एक लाइन एक्सटेंडेड हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसका यूज यहाँ पे कर सकते हो। तो आपका थोड़ा टाइम भी इसमें सेव हो जाएगा और आपको ये एक एक कैंडल में सेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप बेस कोई भी एक कैंडल का बेस पकड़ सकते हैं, वहीं से इस चीज़ को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका यूज यहाँ पे कर सकते हो। फिर जो अगला इंपॉर्टेंट रूल होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ होती है। जैसे बहुत बारी क्या है, हमें एक नॉर्मली कोई ट्रेन पकड़ना, जैसे माना ये मैं देख रहा हूँ मुझे ये लाइन पकड़नी है, तो इस तरीके से आप इस पूरी लाइन को यहाँ पे लगा सकते हो। देखो जैसे मैं अभी लग गया, ये पूरे में लग गई आपकी, तो इसमें कोई गड़बड़ होने के चांस नहीं होते। जैसे आपको कभी उसका ट्रेंड देखना है कि कब से कैसा चल रहा है, क्या चीज़ें हैं, कुछ लाइन आपको ड्रॉ करनी है। सपोज जैसे मैं अभी एग्जांपल के लिए ये टॉप वाला पकड़ लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ इसको, 1 मिनट, सॉरी लग गया ना, नो इशू। देखो जैसे मुझे यहाँ पर अभी एक ट्रेंड लाइन लगानी, हॉरिजॉन्टल ट्रेन लगानी है टॉप बिल्कुल ठीक इसके ऊपर में, तो ये यहाँ ऐसे इसको आप यूज कर सकते हो। तो ये इस तरीके से यूज हो जाएगा। आई थिंक ये चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। इसका इतना ही यूज है और इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा यूज है नहीं। तो मैं इस रो को भी अभी हटा देता हूँ, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा नहीं तो। आप देखो जो इसके नेक्स्ट वाली यूज़ होती है, मेरे तो इसमें अभी तक कोई भी यूज़ है नहीं, ऐसा मुझे भी कोई यूज़ लगा नहीं। तो इसका कोई फिबोनाची जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, वो इसी को मैं पढ़ रहा हूँ। तो मैंने इसका यूज़ नहीं किया, मुझे कुछ समझ में यूज़ नहीं आया इसका। और ये भी जो पैटर्न वगैरह है, ये पैटर्न भी मेरे यूज़ में तो आज तक कभी नहीं आए, मुझे ऐसा लगा नहीं इसमें कोई यूज़ में होगा। इसमें कोई यूज़ में नहीं है इसमें, ये भी कुछ काम का है नहीं वैसे। अब जो इसके बाद में आता है, इसमें थोड़ा बहुत आपका यूज में आ सकता है। जैसे आपको माना एक ये वाला यूज में होगा जो प्रोजेक्शन वगैरह है हमारा, आपको जैसे माना ये प्रोजेक्शन बनाना हो, तो इस तरीके से आप इसका कुछ प्रोजेक्शन आप कर सकते हो। जैसे बहुत बारी हमें कुछ कैंडल का पैटर्न जानना होता है, कैसे चल रहा है वो चीज़ें, तो एक ये इसमें मुझे यूज़फुल लगा है अभी तक के उसमें। और ऐसा इसमें कोई यूज है नहीं, क्योंकि मैं तो यूज़ जनरली इसको नहीं करता हूँ, आपको सच बताऊँ तो। अब अगर हम इसके बाद में देखते हैं जो नेक्स्ट वाली रो है, अब ये ज़्यादा सबसे खास होने वाली है। इसमें जैसे ब्रश दिया है, एरो दिया है, ये चीज़ें दे रखे हैं। इसमें क्या क्या यूज में आते हैं मैं आपको अगर बताऊं तो एक तो एरो मार्क यूज होता है, उसके बाद में एक ये रेक्टेंगुलर यूज होता है, बाकी कभी सर्कल बनाना हो आपको ये यूज में आ जाता है, या फिर कभी ट्रायंगल बनाना हो और कर्व बनाना हो, आर्क बनाना हो। जैसे आर्क का मतलब कि जैसे आपको अगर कप एंड हैंडल यूज़ करना हो, इस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे अगर आपको एरो बनाना है, ये कैसे यूज़ होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको मार्केट का एक उसको आपको प्रेडिक्ट करना है कि मार्केट किस साइड में जाने वाली, तो इस तरीके से आप इस एरो का यूज़ यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में गई है, तो ये आप इस तरीके से एरो लगा सकते हो इसको। एक तो ये यहाँ पे यूजफुल है। अगला फिर मैं अगर बात करता हूँ रेक्टेंगुलर की, जैसे रेक्टेंगुलर का यूज आप कब कर सकते हो, माना आपको उसका एक टाइम जोन पकड़ना है मार्केट का। जैसे आपने देख रहे होंगे मैंने कुछ लगाए भी हैं, तो जैसे माना आपको देखना है कि यार ये एक बॉक्स टाइप आपको बनाना है कि इस रेंज के मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, और इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यदि आपको इसमें कलर वगैरह करना हो तो आप यहाँ से इसमें कोई भी कलर कर सकते हो। डिपेंड करता है कि मतलब ठीक है अपना अपना है, इसमें कलर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में एक और अच्छी चीज़ होती है इसके अंदर, टेक्स्ट यहाँ पे आप लिख सकते हो। जैसे माना मैं इसमें लिख रहा हूँ कि मैं इसमें ट्रेंड लिख दे रहा हूँ, ट्रेंड आप मैंने इसमें लिख दिया। उसके बाद में इसको आप ट्रेंड को आप कलर भी दे सकते हो, कौन से कलर से आपको करना है। और इसके नीचे एक चीज़ और होती है कि देखो टेक्स्ट का अलाइनमेंट, जैसे ये टेक्स्ट आप सेंटर में लिखेगा, वो लिखेगा, ये इसका है। फिर जो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है राइट साइड, इसमें 3 चीज़ें आपको मिलेंगी, राइट, लेफ्ट, सेंटर। ये क्या चीज़ होती है, जैसे राइट साइड मतलब ये भी ट्रेंड राइट यहाँ लिखा हुआ है। मैं अगर इसको लेफ्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं लेफ्ट ट्रेंड अभी यहाँ लेफ्ट में आ गया। और यदि मैं इसको सेंटर करूँगा तो ये यहाँ पे सेंटर में लिखना चालू कर देगा, जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो मैं अभी इसको हटा देता हूँ फ़िलहाल, क्योंकि ये यूज़ का अभी है नहीं। और उसके बाद में अब इसमें और क्या चीज़ थी, हाँ, जैसे कभी आपको फिर ट्रायंगल बनाना हो, माना आपको कहीं ट्रायंगल आपको दिख रहा है, कुछ ट्रायंगल बना हुआ है, तो आप यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो एक ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, तो इस तरीके से आप अपना इसमें इंडिकेटर, मतलब ये नॉर्मली आप ट्रेंड इस टाइप के यहाँ पे लगा सकते हो इनको। तो ये जितने भी चीज़ें हैं मैंने आपको यहाँ पे बता दी जो जनरली यूज में होती हैं। और
आप यहाँ पे इस तरीके से इसका यूज कर सकते हो। अब जो अगला हमारा टेक्स्ट वाला है, टेक्स्ट में देखो टेक्स्ट लिखने की ज़रूरत मुझे तो ऐसी पड़ी नहीं, तो अगर आपको कभी लगना है कि आप कहीं पे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे या फिर अपना आप कुछ इंडिकेटर है वहाँ आप लिख सकते हो टेक्स्ट, वो आप लगा सकते हो। बट मैं जनरली इसका यूज़ नहीं करता हूँ अभी तक। बहुत बारी क्या है कुछ एक एंकर नोट लगाना हो आपको, माना इस वाले कैंडल में लगाना हो, तो आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हो, जोन लिख सकते हो। जैसे आप, मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ, तो आप यहाँ पे जोन लिख दिया आपने, तो आप क्या है जोन आपका बन गया है यहाँ पे। मतलब कभी आपको जैसे बाइंग जोन लगाना हो, जोन करना हो, उस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। बट मुझे यूज़फुल नहीं लगा तो मैं इसका यूज़ नहीं करता हूँ, तो आपको जस्ट समझाने के लिए मैंने बता दिया। तो इस वाले पोर्शन में इतना ही है। अब ये बाकी आइकॉन है, आइकॉन का मुझे ऐसा अच्छा कुछ यूज़ लगा नहीं, तो मैं नहीं करता हूँ। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, अब जो मैं आपको अगला बताने वाला हूँ वो है मेजर का। मेजर बहुत अच्छा यहाँ पे यूज होता है जनरली। अब जैसे माना आपको देखना कि हमने डाउन ट्रेंड लगाया था, ये डाउन ट्रेंड कब से कहाँ तक आया, आपको थोड़ा जूम में करके दिखाऊँ ताकि आपको समझ में आ जाए। माना ये यहाँ से ये डाउन ट्रेंड ऐसे चला है, यहाँ तक गया है, तो ये आपको देखना है कि कितना डाउन गया है। तो आप यहाँ से इस तरीके से इसको मेजर का यूज कर सकते हो। जैसे 807 दिखा रहा है, तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएगा। उसके बाद कितना परसेंटेज मार्केट यहाँ से गिरी है, जैसे -21.07% गिरी है। और उसके बाद में ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा देगा, कितने दिनों में गिरी है ये भी आपको दिखा रहा है 90 डे में, और क्या इसका वॉल्यूम था, इतने वॉल्यूम के साथ में लोगों ने इसको सेल किया है। और यदि आप सिमिलर चीज़ मार्केट का अगर ट्रेंड आपको अपसाइड वाला पकड़ना हो कि कहाँ से मूवमेंट आया हुआ था, तो यहाँ से मैं इसको मेजर करूँगा, ये अपने आप दिखा देगा मुझे कि मार्केट इस वाले जोन से 554 पॉइंट अपसाइड में मूव करा हुआ था। तो आप यहाँ से ये चीज़ें पता कर सकते हो। ये इसमें मेन चीज़ है। जूम इन जूम आउट का आप या तो यहाँ से जूम कर सकते हो, ये जैसे कि आपको दिखा रहा। नॉर्मली मैं इसका यूज़ नहीं करता हूँ, तो इसको मैं एस्केप कर देता हूँ, क्योंकि ये नॉर्मली आपका माउस से हो जाता है। यदि आप माउस अगर आप देखेंगे ना, तो ये पोर्शन है आपको मैं यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ, कर्सर को इसको आप अपसाइड करते हैं, नीचे रख के तो जूम होता है, नीचे करते हैं डाउन होता है। जैसे आपको दिख रहा होगा, ये देखो इसमें भी क्या है, जूम कैसे होगा, जैसे मैंने आपको भी दिखाया कि माउस का जो बटन है आपको ये दबाना है, ये आपको जैसे इस तरीके से, जहाँ मेरा अभी आपको कर्सर दिख रहा है यहाँ आप रखेंगे तो ये जूम इन जूम आउट होगा। यदि आप इस कॉर्नर में रखते हैं तो एक कैंडल यहाँ से सेट होता है। ये चीज़ जनरली नए लोगों को नहीं समझ में आता, मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगा था इसको समझने में, क्योंकि कैंडल को सही तरीके से देखने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब दोबारा से बता देता हूँ मैं, ध्यान देना यहाँ पे। यदि आप इसको इस पोर्शन के बीच में रखते हो तो यहाँ से कैंडल ऐसे जूम इन जूम आउट हो रहा है, मतलब बड़ा छोटा हो रहा है। अब आपको कैंडल यहाँ से सेट करनी है, तो आप इस वाले पोर्शन पर रखेंगे, वही फिर आपको माउस का जो कर्सर है ये ऊपर नीचे करना है। अप साइड करेंगे तो कैंडल ऐसे बड़ी हो रही है, नीचे करेंगे तो कैंडल ऐसे छोटी हो रही है। एक मिनट, मेरा मुँह भी थक गया है यार बोलते बोलते। ये वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल मिस ना करें। बहुत सारे लोगों को ना देखो, क्योंकि आप YouTube पे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि यार ये इस तरीके से हम ये चार्ट दिखा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं। बट ये बहुत ज़्यादा खास वीडियो है आपके लिए, बहुत मेहनत करके इसको मैं बना रहा हूँ। यहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, 40-50 डिग्री का टेम्परेचर रहता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इस वीडियो का पूरा देखो और कोई भी चीज़ मिस ना करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए, क्योंकि मैं इसको यूज़ करता हूँ, हज़ारों करोड़ों लोग इसका यूज़ करते हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, प्रॉपर इसको आप सीख लीजिए। चलो फिर से आते हैं अपने बैक टू द पॉइंट। तो मेजर का हमने यूज कर लिया है, जूम इन का ऐसा यूज कुछ है नहीं यहाँ पे। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है आपकी, ये होता है मैग्नेट। मैग्नेट का यूज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये मैग्नेट में आपने क्लिक कर लिया, अभी एक्टिवेट हो गया है। अब जैसे माना मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, ये क्या करेगा ना, जैसे नॉर्मली आप अगर इसका यूज़ विदाउट मैग्नेट के करते हैं तो आप कहीं पे भी लगा सकते हो। अब ये क्या करेगा, ये आप जिस एरिया में इसको रखोगे ना, जैसे ये इस कैंडल की विग है या इस कैंडल की पूंछ है, चलो यहाँ पर तो मैंने ऑलरेडी लगाई है, मैं नीचे कहीं आपको करके दिखाता हूँ ये क्या काम करता है, आपको वो दिखाऊँ मैं। इसको पहले हटा देता हूँ। अब जैसे माना मैं हॉरिजॉन्टल रे लगाता हूँ यहाँ पे, ये क्या करेगा, जैसे ही आप उसके पास ले जाओगे तो अपने आप उसको ये पकड़ लेगा कि जो उसकी विग है, देखो जैसे ये रेड कैंडल की बॉटम वाली विग इसने पकड़ ली अपने आप ही। अब अगर सिमिलर चीज़ अगर मैं यहाँ करता हूँ, फिर से हॉरिजॉन्टल रे लगाता हूँ,
इस वाले पोर्शन को, ये अपने आप वही वाले पोर्शन में जाएगा, आपको दिख रहा होगा। एक मिनट, इसको फिर से हटाऊं क्योंकि मैं इतनी आपको दोबारा जूम इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, आपको एकदम से समझ में आ जाए। मैं हॉरिजॉन्टल लाइन फिल ले लेता हूँ। देखो अब मैं मैग्नेट मैंने एक्टिव कर रखा है। एक्टिव का मतलब है इसमें इस तरीके से आपको दिख जाएगा, तो ये डायरेक्टली वही इसकी पूंछ अपने आप पकड़ लेगा टॉप वाली। इस तरीके से आप इसको यूज़ में ले सकते हो, तो काफ़ी हेल्प मिलती है इससे भी। अब इसके सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है, इसको मैं अभी डीएक्टिवेट कर देता हूँ। ये वाला पोर्शन, ये क्या होता है कि जैसे आपने एक ड्राइंग वगैरह किसी चार्ट में अपने एनालिसिस आप कर रहे हो, आपने इतने सारे इंडिकेटर ये सारी चीज़ें आपने लगा के रख ली, आप इसको लॉक करना चाहते हो। नॉर्मली क्या होगा, आप इसको लॉक नहीं करेंगे तो कहीं भी हिल सकती हैं इधर उधर। तो यदि आप इस वाले पोर्शन को क्लिक करेंगे तो सारी चीज़ें लॉक हो जाएंगी। जैसे बहुत बारी क्या हमें अलग अलग पैटर्न में देखना होता है, टाइम फ्रेम अलग अलग में देखना होता है, तो उस वाले पोर्शन में आप ये हिलने के चांस होते हैं, तो वो चीज़ें आपकी नहीं हिलेंगी, वो लॉक हो जाएंगी, तो आपकी एनालिसिस प्रॉपर तरीके से हो सकती है। ये इसका यूज रहता है। तो अब जो है सबसे, ये मैंने आपको बता दिया, लॉक ऑल पोर्शन, हाँ स्टे इन ड्राइंग मोड, ओके सॉरी ये ड्राइंग मोड था, ये पोर्शन है जिसकी मैं बात कर रहा था लॉक करने का। जैसे आप इसको लॉक करेंगे तो सारे आप लॉक हो गए। अब अगर इसको आप हिलाना चाहेंगे तो नहीं हिलेंगे। देखो पूरा चार्ट यहाँ पे हिल रहा है। अब अगर मैं इसको अगर अनसेलेक्ट कर लेता हूँ तो आप देखो इसको आप इजीली तरीके से हिला सकते हो। तो ये इसका यूज है। तो बाकी अब जो ये सबसे आपको दिख रहा है, क्योंकि ये क्या चीज़ है मुझे भी नहीं पता। हाइड ऑल ड्राइंग, ठीक है ये हाइड होने, अच्छा ओके, सब सारी चीज़ें हाइड हो जाएंगी, कोई बात नहीं। अब जो सबसे इसके नीचे एक ऑप्शन और दिख रहा है आपको, डिलीट वाला, ये क्या है, जैसे बहुत बारी हमने इतनी ज़्यादा एनालिसिस कर ली है, अब हमारी एनालिसिस पूरी होगी तो अब हम चाहते हैं कि ये पूरा पोर्शन पूरा क्लियर हो जाए, तो ये इस चीज़ यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हो। जैसे मैं इसको डिलीट कर दिया, अच्छा मैंने ये अभी लॉक किया है। देखो ये चीज़ें भी आपको पता चल गई। अभी तक जो हमने ड्राइंग सारी बनाई थी, ड्राइंग एक तो हमने लॉक कर दी ताकि ये डिलीट ना हो, एक के पीछे एक सेफ्टी दे रखी है। तो ये डिलीट तब काम करेगा जब इसको आप अनहाइड करोगे। देखो ये हो जाएगा। अब ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है रिमूव 13 ड्राइंग, रिमूव इतनी ड्राइंग, तो ये सारी ड्राइंगों को आप यहाँ से हटा सकते हो। मैं फ़िलहाल अभी नहीं हटा रहा हूँ, आपको समझाने के लिए बता दिया मैंने। तो ये वाला पोर्शन हमारा कवर हो गया, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा खास है। इसका यूज मस्ट तरीके से आपको आना चाहिए। आई थिंक मैं ये सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर कर पाया हूँ। अब हम एक और चीज़, जो लास्ट वाली चीज़ रह गई हमारी, उसके बाद हम थोड़ा कुछ टिप यहाँ पे देखेंगे, ट्रिक समझेंगे। अब जैसे बहुत बारी क्या है, आपको सिंपल आपको यहाँ सेलेक्ट ना करते हुए एक दिन का चार्ट देखना, तो आप यहाँ से एक दिन का चार्ट यहाँ पे आप दे सकते हैं। एक दिन का चार्ट आ गया है। और एक चीज़ आपने गौर करी होगी, जैसे ही मैं यहाँ पे वन डे सेलेक्ट करता हूँ तो ये ऊपर वाला पोर्शन अपने आप ही उसके हिसाब से कन्वर्ट हो जा रहा है। जैसे माना मैंने इसको 1 डे सेलेक्ट किया तो ये 1 मिनट में आ गया है। अब मैं इसको 5 डे करूँगा तो 5 मिनट में आ गया है। अब मैं 1 मंथ करूँगा तो ये 30 मिनट आ गया है। 3 मंथ का मैं यहाँ पे चार्ट देखना चाहता हूँ तो ये 1 आवर आ गया। अब मैं 6 मंथ का देखना चाहता हूँ, ये भी 2 आवर का हो गया। ये 1 ईयर का है हमारा, और उसके बाद में जैसे 1 ईयर का हमने लगा दिया तो ये इस तरीके से ईयर में यहाँ पे डे में चेंज हो रहा है। मैं अगर 5 ईयर का करूँगा तो ये वीक में आ रहा है। तो इस तरीके से इनका कोरिलेशन है। मतलब कि आपको अगर डायरेक्टली ऊपर यहाँ से सेलेक्ट ना करते हुए डायरेक्ट आप यहाँ से भी 1 डे का देखना चाहते हो तो यहाँ से भी आप देख सकते हो। तो ये इसका ओवरऑल यूज़ है। अब जो हम सबसे खास, देखो खास तो क्या, मैं आपको इंडिकेटर में ले चलता हूँ। देखो यहाँ तक आपने समझा कि क्या क्या ट्रेडिंग व्यू को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या इसके बेसिक हैं, हर इंडिकेटर का और हर एक जो टैब है उसका क्या यूज है अपना, वो मैंने आपको सारी चीज़ें अभी क्लियर कर दी हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको कुछ ट्रिक बताने वाला हूँ, जैसे इंडिकेटर जो हम यूज़ करते हैं और क्या क्या इंडिकेटर रहते हैं, और जो मैं जनरली यूज़ करता हूँ वो भी आपको अभी मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो अब इसको आप पूरा ज़रूर देखें। अब देखो फिर से हमें इंडिकेटर में आ जाना है। इंडिकेटर में आने के बाद में जैसे अभी हमें बोलिंजर बैंड देखना है, तो बोलिंजर बैंड अगर हम क्लिक करेंगे तो अभी इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने अभी इसके फ्री वाले सारे यूज कर लिए हैं। तो इसके लिए मुझे करना क्या होगा, मुझे यहाँ से एक चीज़ को किसी को हटाना पड़ेगा। तो मैं अभी वॉल्यूम यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं फिर से इंडिकेटर में जाऊँगा। अब मैं बोलिंजर बैंड में चले जाऊँगा। क्यों नहीं ले रहा है, हटा तो दिया मैंने, ओके। हाँ, अब अगर मैं बोलिंजर बैंड में जाता हूँ
चलो हम वॉल्यूम ही समझ लेते हैं यार, नहीं हो रहा तो देख लेते हैं, दूसरा हटा देंगे कोई। देखो वॉल्यूम इंडिकेटर का आप यूज़ करो वन डे के लिए, जैसे एक दिन का मैं चार्ट यहाँ पर लगा लेता हूँ। अब कोई और चार्ट खोल लेते हैं, आप भी बोलोगे पता नहीं कब से एक ही चार्ट खोल के रखा है। बाटा खोल लेते हैं, बाटा इंडिया। अब हमने बाटा इंडिया का चार्ट यहाँ पे ओपन कर लिया है और वॉल्यूम इंडिकेटर के साथ में वॉल्यूम हमें ये बताता है कि यार इस ट्रेड में कितने लोगों ने आज बाइंग करी है, ताकि उसके हिसाब से हम भी अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, इंडिकेटर में जाना है, यहाँ पर अपने वॉल्यूम लिख देना है। वॉल्यूम लिख देंगे तो मैंने ऑलरेडी अपने फेवरेट में किया हुआ है, तो लिस्ट मेरी फेवरेट वाली सारी यहाँ पे है। तो वॉल्यूम इंडिकेटर आपका यहाँ पे लग गया है, वो देखने के लिए आपको यहाँ से पता चल जाएगा ये वॉल्यूम इंडिकेटर है। यदि आपको इस इंडिकेटर में पर्टिकुलर कुछ सेटिंग वगैरह करनी है तो आप क्या करेंगे, वॉल्यूम में जाएंगे, यहाँ इसकी सेटिंग में जाएंगे। तो यदि आप इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो वो चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो, जो कि मैं तो नहीं करता हूँ और आपको भी रिकमेंड बोलूँगा कि नहीं चेंज करो इसमें आप कुछ। और ये इसकी विजिबिलिटी है, ये इसके इनपुट वगैरह हैं, तो यहाँ पर हमें कुछ भी चेंज नहीं करना, जो सेम है एज इट इज़ इसको हमने यूज कर लेना है। तो वॉल्यूम का यूज यहाँ पे पता चलता है। देखो आपको दिख रहा होगा इस दिन इतना तगड़ा वॉल्यूम आया है 17 अगस्त को, ये आपके हिसाब से कैंडल भी यहाँ पर बनी है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब वॉल्यूम ज़्यादा आता है तो मार्केट हमारी अप साइड जाती है। अब आपको जैसे नॉर्मली ट्रेंड यूज़ करने का आ गया होगा, तो मैं एक मोटा मोटा आपको समझा देता हूँ। देखो उस दिन इतनी 129 रुपये ऊपर मार्केट गई है। तो इस तरीके से आप वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज यहाँ पे कर सकते हो। अगला इंडिकेटर जो मैं यूज़ करता हूँ, EMA वगैरह यूज़ कर रखी है, तो मैं अभी ऑलरेडी EMA यूज यहाँ पे करता हूँ। तो EMA आपको लगा के मैं दिखाता हूँ एक बारी। देखो इस तरीके से आप EMA यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसमें एक बेनिफिट होता है कि जैसे क्योंकि हम फ्री वर्जन में 3 ही यहाँ पे यूज़ कर पा रहे हैं, वैसे तो मैं 4 कर पा रहा हूँ, 4 भी मानो तो आप, तो 4 इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। पर EMA के साथ में आप क्या है कि इसमें एक में ही आप अलग अलग, जैसे ये 50 की है, 200 की है, 20 की, 100 की, अलग अलग आप EMA यूज कर सकते हो। तो जैसे कि मैं आप यहाँ पर देख सकते हो EMA मैंने लिख रखी है 2। इसको एक बारी मैं इस EMA को हाइड कर देता हूँ, अगर आपके पास में दिख रहा होगा, ये वाली EMA है। तो इसमें मैंने 3 EMA यूज कर रखे हैं। तो इस तरीके से आप एक ही में 3 EMA का यूज कर सकते हो। तो उसमें क्या है वो आपका एक इंडिकेटर में आ जाएगा, ताकि आपको बाकी और आप यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। फिर एक यहाँ पे अभी मैंने नया इंडिकेटर यूज किया है, तो ये भी आप यहाँ पे देखो, ये बताता है कि कहाँ बाई है कहाँ सेल है। उसके बाद में इस तरीके से आप इंडिकेटर का यूज यहाँ पे कर सकते हो। तो हर एक चीज़ का अपना अलग अलग मतलब होता है। अब अगर मैं इन सबको एक पल के लिए हाइड कर देता हूँ, वॉल्यूम भी हाइड कर दे रहा हूँ मैं। अब एक चीज़ और है अपने पास में यहाँ पे RSI के लिए मुझे यहाँ पर अलग से एक इंडिकेटर नीचे देखने को मिल रहा है। तो कहाँ गया, तो ये इंडिकेटर मुझे यहाँ पे मिला हुआ है RSI का। इसी वजह से मुझे 4 इंडिकेटर फ्री वर्जन में मिल जाते हैं यहाँ पे। इसकी सेटिंग नहीं मिल रही मुझे अभी, पता नहीं कहाँ चलेगी। तो RSI का भी आप यूज यहाँ पे कर सकते हो। तो RSI का यूज होता है कि कब फेक ब्रेकआउट ब्रेक इन आने के लिए यूज होता है। तो इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो उस वीडियो को आप देख सकते हो। और आई बटन पे मैं पिंग भी कर दूँगा, इसको डाल दूँगा, वो आप देख लेना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दिया। इंडिकेटर का यूज़ कैसे कर सकते हो, कैसे आप सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, और कैसे ट्रेंड लाइन आप बना सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब आई थिंक आपको ये बेसिक पूरा क्लियर हो गया है। तो इस पर बहुत मेहनत लगी है आप लोगों के लिए बनाने के लिए। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपना सपोर्ट दें, अपने यारों दोस्तों फैमिली के साथ में इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि हर एक को पता चलेगी यार ये कैसे यूज होती है। क्योंकि बेसिक ही हमें पता नहीं होगा तो कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे। तो जैसा कि ट्रेडिंग व्यू पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 में यूज होती है, क्योंकि इसमें हर वो चीज़ें हैं, इतने सारे इंडिकेटर हैं कि आप यूज करते करते थक जाओगे। बट बेसिक पता होना बहुत ज़रूरी है, बेसिक पता होगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो यही मेरा एक आपके लिए मेरा एफर्ट लगाने का यही है कि आप लोग सीख जाएं। तो बाकी इसको शेयर करो यार दोस्तों के साथ में। बाकी फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ में, कुछ ना कुछ आपके लिए आता रहेगा, बने रहें इस चैनल पे।
अपना सपोर्ट देने के लिए। और चलो फिर मिलें, बाय बाय, टेक केयर। अब हमने बाटा इंडिया शेयर ज़रूर करें।